पश्चिम एशिया में एक नई जंग का मोर्चा खुल चुका है, लेकिन इस बार ये लड़ाई जमीन पर नहीं, समंदर के बीचों बीच लड़ी जा रही है, जहां मालवाहक जहाज सिर्फ कार्गो नहीं ले जा रहे, बल्कि अब खुद को बचाने के लिए अपने धर्म और देश की पहचान भी बतानी पड़ रही है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक, लेकिन अब यहाँ सिर्फ माल ही नहीं डूब रहा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे संकट की जड़ में है यमन के हूती विद्रोही, जो ईरान समर्थित एक उग्र संगठन है। इनका सीधा ऐलान है, अगर कोई जहाज इजराइल की तरफ जा रहा है या उसका कोई भी लिंक इजराइल से है, तो वो हमारे टारगेट पर है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े मालवाहक जहाज हूती हमलों में समंदर में समा चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जहाजों के कैप्टन और क्रू मेंबर्स रेडियो पर संदेश भेज रहे हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इजराइल से जुड़े नहीं हैं, प्लीज हमला मत कीजिए। कुछ जहाजों ने तो अपनी पब्लिक ट्रैकिंग प्रोफाइल्स पर भी लिख दिया है, ऑल मुस्लिम क्रू ऑन बोर्ड, यानी अब धर्म एक नई ढाल बन चुका है, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश। जुलाई 6 लाइब्रेरियन झंडे वाला जहाज मैजिक सीज पर हूती का ड्रोन हमला, जहाज डूबा, 22 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया। जुलाई 9 इटर्निटी सी नाम का जहाज हमला झेल नहीं पाया, 4 लोगों की मौत, 11 अभी भी लापता, और ये सब महज एक हफ्ते में हुआ है। रेड सी यानी कि लाल सागर सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड की धड़कन है। दुनिया का 15% समुद्री व्यापार इसी रूट से गुजरता है। अरब देशों से यूरोप और एशिया तक तेल की सप्लाई का सबसे तेज रास्ता यहीं से होकर जाता है। सालाना करीब $1 ट्रिलियन का माल इस रूट से आता जाता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जहाज़ों को अफ्रीका के चक्कर काट कर जाना होगा और सफ़र 8000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। नतीजा, ट्रांसपोर्ट लागत 5 गुना तक बढ़ सकती है। अब इजराइल इस पूरे मामले में खुलकर मैदान में उतर चुका है। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के जरिए इजरायली सेना हूती के ठिकानों को यमन में लगातार निशाना बना रही है। हूती नेता भी चेतावनी दे चुके हैं, इजराइल से जुड़ा कोई जहाज बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक और सीधा टकराव अब बेहद करीब है, जिसमें रेड सी मैदान बना है, जहाज हथियार बन गए हैं और समुद्र एक विस्फोटक मोर्चा। रेड सी में चल रही ये जंग सिर्फ इजराइल या हूती तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये लड़ाई जितनी खामोशी से चल रही है, उसका इकोनॉमिक धमाका उतना ही बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी कंपनी किसे सप्लाई कर रही है, सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता बंद हो जाएगा।